नमस्ते, मैं कमलेश, दिल की बात में आपका स्वागत है। थोड़ा अंतराल के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग 10 दिन बाद आपसे इस कार्यक्रम के बाबत चर्चा करने बैठा हूँ और इस चर्चा में आज मन हुआ कि बात की जाए लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई है। तो पहले तो वो 2 लाइनें जो मैं अक्सर आप लोगों को सुनाया करता हूँ कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कुछ इसी तरह का नज़ारा लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला। 4 तारीख को, चूंकि 4 तारीख को मतगणना हुई, तो जैसे ही मतों की गिनती अंतिम दौर में पहुंची, शुरू हो गया सोशल मीडिया पर बुद्ध युद्ध। जिसको देखो वही ज्ञान बघारने लगा कि मोदी जी की अल्प वोटों से जीत, अयोध्या में हार, भाजपा का पूर्ण बहुमत में ना आना भारत के भविष्य के लिए कदापि उचित नहीं है। एक बात और कह दी, अयोध्या में हार नहीं, फैजाबाद में हार है। अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस विधानसभा में 4-5 हज़ार वोटों से जीता है। बाकी जो 4 विधानसभा थी वहाँ से भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। यानी वो अयोध्या सीट नहीं बल्कि फैजाबाद सीट है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाने लगे मानो अब भारत का इतिहास अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा ही अध्यात्म काल इतिहास से वर्तमान को जोड़ते हुए उन लोगों को गद्दार कहा जाने लगा जिन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस तरह का भाव प्रकट करने वाले, भाजपा को वोट न देने वाले सनातनियों को ही गैर सनातनी या सनातन विरोधी बात कर अपने क्रोध का मुजाहिरा कर रहे हैं। तर्क ऐसे जिन्हें पढ़कर या सुनकर अपना ही सिर फोड़ डालने का मन होता है। उन जातियों पर ही सर्वाधिक क्रोध जताया जा रहा है जिनके लोगों ने सनातन धर्म की नींव मजबूत रखने में अपनी परंपरागत भूमिका का निर्वहन किया है। इनमें सर्वाधिक वाक क्रोध का शिकार बनने वाला अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज है। चुनाव प्रचार से लेकर मतगणना तक शांत रहे लोग अब ऐसे मुखर हो गए हैं जैसे शांत ज्वालामुखी फट गया हो। फागुनी गालियों की बौछार चल रही है। जिन लोगों ने भाजपा या उनके सहयोगी दलों को अपेक्षाकृत सहयोग नहीं दिया, उन्हें धर्म और राष्ट्र विरोधी कहकर अपनी भड़ास निकाली जा रही है। क्या इसे वक्ती तौर पर सही माना जा सकता है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे भी नाराज हो रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके द्वारा यानी मेरे द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उस पर क्यों कटाक्ष किया जा रहा है। ये थोड़ा सा समझने की बात है। उनके द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, जिसकी बात मैंने कही कि बुद्धिरंजन किया जा रहा है, बहुत सारी बातें की गई हैं, तो उन पर मेरे द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है। इसको लेकर के थोड़ी सी नाराज़गी लोगों में हो सकती है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो महसूस करता हूँ उसे आपके साथ तकसीम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिन वर्गों पर राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, गलती उनकी ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी गलती हमारी है, जो तर्क के सामने गलत होना तो स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर अमल करने से परहेज करते हैं। मसलन हम कहा तो करते हैं कि हम इतने प्रतिशत हिंदू या सनातनी हैं, लेकिन अपनी अपनी जातियों में विभक्त हैं। जातियों में भी जातियां हैं। जो कुछ हमारे बुजुर्गों ने किया, हो सकता है वक्ती तौर पर वह सही रहा हो, लेकिन आज का परिवेश उसे सही मानने को राजी नहीं है। जिसे हम सनातनी कहते तो हैं, लेकिन उसकी जाति के आधार पर उसे सम्मान या स्थान देने का जो परंपरागत तरीका है, क्या वह उचित है? इस पर विचार तो किया जाता है, लेकिन उस पर अमल करने का रिस्क कोई नहीं लेता। अध्यात्म काल में ऐसी व्यवस्था थी। इस विषय में तमाम जानकारियां ग्रंथों में उपलब्ध है, लेकिन सनातन विरोधी तत्व अपने कुतर्क से उन जानकारियों का मजाक उड़ाते अक्सर दिखाई देते हैं। इस मजाक में भी कितना दम है, इस पर चर्चा करने से पहले इतिहास में वर्णित उस व्यवस्था का भी जिक्र कर लिया जाना चाहिए जिसमें वर्णन मिलता है कि जाति व्यवस्था का जनक सामंतवाद है। सामंतवादी व्यवस्था के तहत ही कर्म के आधार पर जो लोग जो भी कार्य संपादित करते थे, उसके एवज में उन्हें मुद्रा की बजाय कृषि उपज का एक हिस्सा दिया जाता था, जिसे जजमानी या यजमानी व्यवस्था कहा जाता था। गाँव में हम लोगों ने भी इस व्यवस्था को फलीभूत होते देखा है। आज भी देश में हजारों गांव हैं जहां यह व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब खूब फल फूल रही साम्राज्यवादी व्यवस्था ने कर्मगत व्यवस्था को जातिवाद में तब्दील कर दिया है। अब नाई काका, धोबी चाचा, बढ़ई भैया, पंडित ताऊ नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए।
जातियों का उपयोग अब सियासत के लिए किया जाने लगा है। हमारी जाति का व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा है तो फिर उसकी योग्यता अयोग्यता पर दृष्टि डालने की बजाय हम उसकी सबसे बड़ी योग्यता उसकी जाति को मानकर ही उसके हमराही हो जाते हैं। यहाँ सनातनी या राष्ट्र का भविष्य गौण हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार की। सनातन यानी जिसके आदि का पता ही न हो। हिंदू धर्मशास्त्रों में सनातन यानी सृष्टि का प्रारंभ काल माना जाता है। हिंदूवादी संगठन तर्क देते हैं कि पूरी कायनात में सब हिंदू यानी सनातनी थे। धीरे धीरे दूसरे धर्म जन्म लेते गए और सनातनी अन्य धर्म में शामिल होते चले गए। आज जो बचे हैं वह आपस में ही टकराकर अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। ऐसा तर्क देने वाले विस्मृत कर जाते हैं कि सनातन को हानि पहुंचाने में उन्हीं लोगों की भूमिका अधिक है। मसलन हम कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे हमारे संतों ने विश्व को राह दिखाई। उनके द्वारा रचित ग्रंथ हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी जाति क्या थी, इसको लेकर तर्कों का अंबार लगा दिया जाता है। संत रविदास की जीवनी पढ़ाकर हम में संतत्व का बोध पैदा करने की प्रेरणा दी जाती है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी हिंदू धर्म में संत कहकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन उनके वंशजों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। संत रविदास, गुरु घासीदास, संत कबीर और ऐसे न जाने कितने लोग हुए जिन्हें संत या ज्ञानी तो कहा गया, लेकिन उनके वंशज अछूत के अछूत ही रह गए। उन्हें शूद्र कहने से परहेज नहीं किया गया। अब जब राजनीति में भी परिणाम अपने अपने मन मुताबिक नहीं आया तो जो लोग सनातन धर्म खतरे में है कहकर बुद्धिरंजन कर रहे हैं उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्षत्रिय बिरादरी यदि भगवान राम का खुद को वंशज बताएगी, यादव खुद को भगवान कृष्ण का रक्त बताएगा, ब्राह्मण स्वयं को भगवान परशुराम की संतान कहेगा, तो अन्य जातियों के लोग भी किसी न किसी आराध्य देव अथवा महापुरुष से खुद को जोड़कर दंभोक्ति करेंगे ही। ऐसी स्थिति में यह कथित शूद्र क्या करें? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान परशुराम व अन्य देवी देवताओं का चित्र अथवा उनकी मूर्ति घर में रखकर उनकी पूजा आराधना करने वाला सनातनी क्या कभी विचार करता है कि जिनको शूद्र कहकर अछूत बना दिया जाता है, जिनके साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिनको जाति व्यवस्था के कारण अपने से विलग कर दिया जाता है, वह यदि बागी रुख अपना लेते हैं अथवा किसी अन्य धर्म की शरण में चले जाते हैं, तब हम उन्हें सनातन या धर्म विरोधी कहकर अपना क्रोध क्यों शांत करते हैं? क्या कभी इस पर विचार किया गया कि शूद्रों के आराध्य संत रविदास, गुरु घासीदास जैसे महापुरुषों के चित्र या मूर्ति किसी सवर्ण के घर में क्यों रखकर उसकी पूजा नहीं की जाती? सवर्ण यदि श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान परशुराम की खुद को संतान बताकर उनकी पूजा करता है, तो जो कथित शूद्र संत रविदास, संत घासीदास, संत कबीरदास का खुद को अनुयायी या वंशज मानता है, वह आपके आराध्य की पूजा क्यों करेगा? मुझे लगता है कि यही गलती हम सबों से हो रही है। स्वयं को मनु शत्रुपा की संतान बताने वाले हम सनातनी जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंट जाते हैं तो फिर इसमें सनातन कहीं खो सा जाता है। यदि सनातन या यूँ कहें कि हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत करना है तो जातिवादी व्यवस्था को लात मारकर दूर करना होगा और एक दूसरे के आराध्य देवों को अपने घर व मंदिर में बिठाने के साथ ही हृदय में भी स्थान देना होगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सनातनियों को सिर धुनने के अलावा कुछ सुझाई नहीं देगा। मेरे इस कथन से यदि किसी को कष्ट पहुँचे तो अल्पज्ञानी मानकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नमस्कार।